बिहार बोर्ड की परीक्षा में अगर आपको भी बनना है टॉपर तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं जो ट्रिक आपको बताता हूं उस ट्रिक को आप अपनाइए। जरूर आप बिहार बोर्ड में टॉपर बनेंगे या 400 प्लस नंबर लाएंगे। मेरे इस ट्रिक को अपनाने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। तो एग्जाम के समय में क्या होता है ना, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं ना, बहुत सारी गलतियां करते हैं। उस गलतियां को हम लोग नजरअंदाज करके चलते हैं, मगर वही गलती जो है ना आपको एक टॉपर बना सकती है। एक टॉपर का क्या राज है उसके बारे में हम जानेंगे। क्यों वो टॉपर बनता है, उसमें क्या मतलब, वो जो आप पढ़ते हैं वो भी वो पढ़ता है, ठीक है, सेम पढ़ के जाते हैं, फिर भी वो टॉपर बन जाता है और आप क्या बन जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन। बस फर्स्ट डिवीजन 300 नंबर लाते हैं या 350 400 भी प्लस नहीं ला पाते हैं। क्यों, क्या राज है उसका, उस राज पे आज हम चर्चा करेंगे। उस राज को आज जानेंगे, कैसे हमको टॉपर बनना चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सब कुछ आपको आता है, आपको ऐसा बात नहीं आता है, बस आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। आज हम सही तरीके से उसको समझेंगे और अपने एग्जाम में अप्लाई करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड का इंटर का एग्जाम 1 फरवरी से है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है राइट, मतलब लिखना। कैसे आप लिखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को आप जब लिखिएगा तो लिखने के टाइम में आपको क्या बात ध्यान में रखना है, उस बात पे हम पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में अगर आप लिखते हैं कोई चीज, हिंदी में अगर आप कोई चीज लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या कि आप जो है हिंदी में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूले, फुल स्टॉप लगाना नहीं भूले। उसके बाद जो है कोमा, ये कोमा हो गया नीचे का। एक होता है ऊपर वाला कोमा, अपर कोमा जिसको हम बोलते हैं, एक लोअर कोमा एक अपर कोमा। उसके बाद जो होता है फुल स्टॉप। अब देखिए इंग्लिश में हम लोग इसको कोमा क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। उसके बाद हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट कैसे काम करता है, जैसे कोई चीज के बारे में हम लिख रहे हैं, व्याकरण में ही लिख रहे हैं कोई चीज के बारे में, तो व्याकरण में हम लिखते हैं तो उसके समय मतलब जो भी उसका, जैसे हम कारक लिखेंगे, तत्पुरुष कारक लिखेंगे, उसमें के मतलब के से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोष्ठ लगाना पड़ता है। तो कोष्ठ लगाना भी एक अनिवार्य चीज रखता है। जैसे आप सोशल साइंस में लिख रहे हैं, कोई भी चीज लिख रहे हैं, तो हिंदी में हम समझ गए। अब सोशल साइंस में हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, मान लीजिए हम सोशल साइंस में कोई भी चीज लिख रहे हैं, सामाजिक अध्ययन में कोई भी चीज लिख रहे हैं, जैसे अब बोलेंगे पर्यावरण का इंग्लिश क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट को हम कोष्ठ में डालेंगे, ब्रैकेट, ठीक है, जिसको हम कोष्टक चिन्ह कहते हैं। इसलिए ब्रैकेट लगाना, फुल स्टॉप लगाना, कोमा लगाना, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो कोमा ऐसे होता है, और आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे होता है। कोमा तो आप जानते हैं ये होता है, उसके बाद ये होता है, ठीक है। आपको इस तरीके से कोमा लगाना है। उसके बाद ब्रैकेट तो आप जानते हैं, ब्रैकेट ऐसे लगाना है। उसके बाद ब्रैकेट में जब भी आप सामाजिक अध्ययन में और विज्ञान में जब भी आप लिखिए तो आप सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिए कि जो आपको उसका इंग्लिश आता है तो आप उसे ब्रैकेट में ही लिखें। ब्रैकेट के अलावा आप कहीं पे नहीं भरें। अगर ब्रैकेट के अलावा आप भरिएगा तो वो आपका नंबर वहां पे कटेगा, जरूर कटेगा। मैं आपको लिख के देता हूं, कटेगा ही कटेगा। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें। इससे विद्यार्थी का परीक्षा जो है मतलब अच्छा जाता है। विद्यार्थी कहता है मैंने पूरा लिखा, मगर उसका नंबर क्यों कटता है, पूरा नंबर रहने के कारण भी उसका नंबर कट जाता है। क्यों, इसी ब्रैकेट और फुल स्टॉप और कोमा के कारण। अब ओवर राइटिंग करते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, क्या करते हैं ना, उससे गलती हो गया तो वो ऐसे करके पूरा ऐसे करके ओवर राइटिंग कर देता है। नहीं, आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है। ओवर राइटिंग करने से आपका नंबर और कटेगा। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मेरा 2 लाइन गलती हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस तरह से उसे एक डब्बे में बंद करके बस एक बार ऐसे कट कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर समझ जाता है कि उसका वहां पे क्या है, गलती है, तो वो ओवर राइटिंग आपका हानि आपको कॉपी पे नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर, मतलब ये तो हो गया हमारा राइटिंग में। अब क्वेश्चन पेपर, जब भी विद्यार्थी क्वेश्चन पेपर लेता है तो वो क्या करता है, बैठ के कॉपी का इंतजार करता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, कॉपी का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं आप उस समय का यूज कीजिए, 15 मिनट का फुल्ली यूज कीजिए। कैसे यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट रीड ए फुल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, फर्स्ट रीड ए फुल क्वेश्चन, मतलब शुरू से लेके 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को रीड कर लेना है। क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। अब अगर आप रीड करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहां पे। उसके बाद सेकंड नंबर, देन मार्क क्वेश्चन, मतलब जो आपको जिसका आंसर आपको आता है, उसको आप क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को, जिसका आपको आंसर क्लियर आता है। अब अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसी टाइम में आप उसका आंसर टिक कर लीजिए। अगर आप सब्जेक्टिव जो जानते हैं उसमें आप टिक करके रखिए, ताकि उस टाइम में आगे जब बनाने लगे तो उस टाइम में बनाएं आप।
सी नंबर सब्जेक्टिव। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसको हम सब्जेक्टिव मतलब लघुत्तरीय जिसको बोलते हैं। लघुत्तरीय में क्या करना है हमें, लघुत्तरीय में करना क्या है, तो सबसे पहले जो है उस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, वो उसका आंसर जो है ना कितना वर्ड में हो, 50 वर्ड में हो, कितना वर्ड में हो, 50 वर्ड में हो। 50 वर्ड में जब आंसर उसका होगा तो मतलब उसको मतलब अगर 2 से 3 नंबर होगा उस क्वेश्चन पे, अगर 2 नंबर होता है या तो 3 नंबर होता है, वो 2 या 3 नंबर आपको पूरा मिलेगा। अगर आप उस चीज को ध्यान में दीजिएगा तब मिलेगा आपको 2 नंबर से 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डी नंबर हमारा क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या करना है आपको, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले जो है आपको उसको कितना वर्ड में लिखना है, तो आपको 200 वर्ड में लिखना है। उसको कितना वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड्स में लिखना है। 200 वर्ड्स में जब आप उस क्वेश्चन को लिखिएगा ना तो आपको थोड़ा सा मतलब 2 पेज या 3 पेज, लमसम आप 2 पेज से 3 पेज लिखने को कोशिश कीजिएगा, आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं एग्जाम में ये चौथा पॉइंट है, मतलब तीसरा पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बताता है, आपको कैसे एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं तो उससे पहले सारे अड़चन को दूर कर दीजिए, सारे जितने भी आपके मन में उलझन है सभी को खत्म कर दीजिए। आपको बस अपने एग्जाम की ओर फोकस करना है और डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम दिमाग को शांत करके आपको लिखना है। जितना जितना आप चाहे कॉपी लिखें, पूरा कॉपी भर के आए, जब भी आए आप पूरा कॉपी भर के आए। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें। आपसे निवेदन है आपका एग्जाम बढ़िया जाए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।